जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यार, आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने बता रखा था आपको कि जॉन मॉक्सली जो है एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ने वाले हैं। एडब्ल्यू कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वो वापस से हमें डब्ल्यू कंपनी में नजर आएंगे इन फ्यूचर में। लेकिन भाई, एक वीडियो और एक चीज है और जॉन मॉक्सली का एक बयान सामने आया। अब जो ये बयान है इसने सब कुछ पलट के रख दिया है, इसने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। और आई थिंक ये बयान से क्लियर कट हो चुका है कि जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं आने वाला। जी हाँ। सबसे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ यार। ये इंसिडेंट था 2019 का। देखिए, अब आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे जॉन मॉक्सली का, यानी कि डीन एम्ब्रोस का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी, वो किस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं रहना चाहता था या उसको निकाला गया, जो कुछ भी हुआ सब बताऊंगा मैं आपको। और ये र्यूमर कहाँ से उठ रहे हैं कि जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आएगा, भाई साहब सब बातें क्लियर करूंगा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न से रिलेटेड वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखना प्लीज। सबसे पहले बात करें डीन एम्ब्रोस की। देखिए, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, ये तीनों एक शील्ड के मेंबर थे और तीनों ने एनएक्सटी से शुरुआत की थी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में साल 2012 से। 2012 इनका मतलब 2012 जनवरी से। उसके बाद ये एनएक्सटी में रहे करीबन 8-10 महीने इन्होंने एनएक्सटी में काटे। उसके बाद इनकी जो ग्रुप था शील्ड नाम से। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन रोस्टर उस समय एनएक्सटी से ज्यादा सुपरस्टार बुलाता नहीं था जैसे आज बुलाता है। उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई जो एनएक्सटी से सुपरस्टार बुलाए गए थे उस समय बहुत ही कम थे। जैसे कि डैनियल ब्रायन को एनएक्सटी से बुलाया गया था, वेड बैरेट को बुलाया गया था, हस्की हैरिस यानी कि ब्रे वाइट जैसे हम जानते थे उनको उनको बुलाया गया था। तो ऐसे बहुत से मतलब कम सुपरस्टार थे जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो है एनएक्सटी से उठाती थी। जैसे कि रायबैक भड़वा क्या कर रहा है आज के समय में आपको पता ही है। सो ये ऐसे सुपरस्टार थे जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनएक्सटी से उठा के मेन रोस्टर पर लाती थी ताकि बड़ा स्टार बनाया जा सके। उस समय क्या था भाई, शील्ड फैक्शन एनएक्सटी के अंदर इतनी खतरनाक हो गई थी, शील्ड फैक्शन एनएक्सटी के अंदर इतना धुआं मचा रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि भाई इसको मेन टेलीविजन पर लाते हैं, उससे हमारी टीआरपी रेटिंग हायर बढ़ेगी और हमको बहुत सारा पैसा मिले। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने शील्ड को अपने मेन रोस्टर पर डेब्यू करवाया। ये बात थी साल 2012 की। सर्वाइवर सीरीज की। जी हाँ, सर्वाइवर सीरीज 2012। ये मैच चल रहा था सीएम पंक, रायबैक एंड जॉन सीना की ट्रिपल थ्रेट मैच था। और इस मैच में जो है शील्ड ने आकर सीएम पंक की मदद की थी। एंड देन फिर सीएम पंक ने शील्ड को एज अ मेंबर अनाउंस किया था और आई थिंक उनको मेन रोस्टर पे जगह दिलवाई थी। शुरू में शील्ड छोटे मोटे काम करती थी, मतलब जैसे कि दूसरों की मदद करना, लेकिन दूसरे फेस टीम नहीं हील टीम, क्योंकि शील्ड एक हील फैक्शन थी। वो हमेशा से हील फैक्शन का ही साथ देती थी। दूसरों को मारती थी, दूसरे सुपरस्टार को मारती थी और आई थिंक इन्होंने टाइटल भी जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि शील्ड फैक्शन सक्सेसफुल रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। उसके बाद रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस अलग अलग चले गए थे। इनके ब्रेकअप हो गया था, जो भी ये था बिटरे हुआ था। लेकिन हमारा मेन फोकस इस समय डीन एम्ब्रोस का है। देखिए, डीन एम्ब्रोस जब अलग हुए थे शील्ड से, यानी कि 2014 में जब ये तीनों अलग हो गए थे, तब तीनों का करियर अलग अलग हो गया था। रोमन रेंस अपने अलग डेस्टिनेशन चले गए थे, सेथ रॉलिंस चैंपियन बन गए थे, डीन एम्ब्रोस एक अलग ही अपना लुनेटिक उसको नाम दे दिया गया था जिसको पगला कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो भी रन था, फैंस पसंद करते थे इनको। फैंस इन पे पैसा खर्च करके टिकट लेना बहुत पसंद करते थे, इसलिए इनका करियर चला। लेकिन डीन एम्ब्रोस के साथ सारी चीजें तब खराब हुई जब डीन एम्ब्रोस फैंस के बीच में पॉपुलर कम हुआ। बिकॉज डीन एम्ब्रोस का जो करियर था वो आई थिंक ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया 32 तक बैच चल रहा था। बिकॉज डीन एम्ब्रोस को ब्रॉक के खिलाफ मैच मिला था रेसलमेनिया 32 में। आई थिंक मैं उस मैच को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मैं चाहता था कि ब्रॉक को बड़ा मैच मिले, बड़ा अपोनेंट मिले, बट डीन एम्ब्रोस का मैच सही था। उसके बाद डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने, मनी इन द बैंक जीता उन्होंने। और आप समझ सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस का रन कमाल था। इवन शील्ड का मैच हुआ था, ट्रिपल थ्रेड मैच हुआ था बैटल ग्राउंड के अंदर 2016 के अंदर। उस मैच में डीन एम्ब्रोस जीते थे। वहां था डीन एम्ब्रोस का बेस्ट था।
इनका करियर डाउन तब शुरू हुआ जब इनकी डब्ल्यू चैंपियनशिप 1 महीने बाद ही छीन ली गई डब्ल्यू कंपनी ने। एजे स्टाइल्स के थ्रू इनकी चैंपियनशिप छीनी गई भाई साहब। वहां से डीन एमरस का रन थोड़ा खत्म होना शुरू हुआ, बिकॉज उसके बाद एक भी चैंपियनशिप नहीं आई। उसके बाद उन्होंने छोटी मोटी चैंपियनशिप जीती, टैग टीम चैंपियनशिप, ये सब। तो डीन एमरस अपनी अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, बट वो हाई नहीं जा रहे थे, वो डाउन जा रहे थे। दूसरी तरफ बात करें रोमन रेंस की, रोमन रेंस हर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे थे, ब्रॉक लेसनर के साथ, बड़े सुपरस्टार के साथ, ट्रिपल एच के साथ, अंडरटेकर के साथ। उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सेथ रॉलिंस की बात करें, सेथ रॉलिंस को फैंस पसंद कर रहे थे। सेथ रॉलिंस एज अ सेथ रॉलिंस फेस बन गया था, फैंस के बीच में पॉपुलर हो गया था। उसको भी रेसलमेनिया में सिंगल मैच मिलने लगे थे, बड़े बड़े मैच मिलने लगे थे। और बट डीन एमरस की बात करें, डीन एमरस का सबसे पहले तो देखिए ना, उसका डब्ल्यू रन अच्छा था, डब्ल्यू चैंपियनशिप का रन अच्छा था, उसको मौके मिले, लेकिन डब्ल्यू कंपनी ने उससे वो मौके छीन लिए गए। विंस मैकमैन ने डीन एमरस की बुकिंग और धज्जियां उड़ा दी उसकी, और घटिया बुकिंग कर दी। बिकॉज प्रॉब्लम वहां शुरू हुई थी तब 2018 में डीन एमरस का रिटर्न हुआ था। समर स्लैम में उन्होंने सेथ रॉलिंस की मदद की थी उस मैच में। वहां से लग रहा था कि डीन एमरस की नई शुरुआत हुई है, बट शील्ड का रियूनियन हुआ, एंड शील्ड फैक्शन रियूनियन हुआ। फिर उस मैच में ही कहीं ना कहीं फूट पड़ने लगी थी टीम के बीच में, डीन एमरस को अलग कर देता गया। बिकॉज उस समय सेथ रॉलिंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन थे, तो डीन एमरस के पास कोई टाइटल था ही नहीं। बस यही चीज कहीं ना कहीं डीन एमरस को पसंद नहीं आई भाई। और आई थिंक वहां से लेके 2019 तो नजदीक ही था, एंड देन फिर 2019 आया भाई। वहां से समझ सकते हो कि आप, डीन एमरस का डब्ल्यू कंपनी ने पूरा कचरा कर दिया था भाई साहब। सेथ रॉलिंस के साथ उसको हरवाया, रॉयल रंबल मैच में इसको एंट्री दी, एक सेगमेंट हुई थी नाया जैक्स के साथ, नाया जैक्स ने उसको धक्का धक्का दे दिया। आप समझ सकते हो डीन एमरस भाई साहब। तो डीन एमरोस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इवन वहां से सिचुएशन ही हो गई थी कि डीन एमरोस का जो कॉन्ट्रैक्ट था, डब्ल्यू कंपनी चाह रही थी कि डीन एमरोस जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करे, बट डीन एमरोस ने ठान लिया था कि भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये साले हरामी लोग मुझे मौका नहीं देने वाले। मैंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया, मैंने इस कंपनी के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस तो घर को ही करता है, बट सेक्रीफाइस किया मैंने, उस पोजीशन पे मैं आया हूँ, इतना सब कुछ मैंने अचीव किया है। बट राइट नाउ जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं मेरे साथी रॉलिंस और रोमन रेंस को, ये अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, बट मुझे मेरी बुकिंग, इवन आप समझ सकते हो कि डीन एम्ब्रोस ने रेसलमेनिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था डब्ल्यू कंपनी में 2019 में, बट रेसलमेनिया 35 में उनको मैच ही नहीं दिया भाई। समझ सकते हो आप कितनी गलत बात है। ऐसा भी नहीं था डीन एम्ब्रोस इंजर्ड थे, अवेलेबल नहीं थे, लेकिन रेसलमेनिया के बाद डीन एम्ब्रोस को मंडे नाइट रॉ में उसको बुलाया गया। और आई थिंक वो मंडे नाइट रॉ डीन एम्ब्रोस का लास्ट मंडे नाइट रॉ था एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसके बाद वो फ्री एजेंट थे, रिसाइन नहीं किया था। इवन डब्ल्यू कंपनी ने क्या किया, डब्ल्यू कंपनी चाह रही थी डीन एम्ब्रोस कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, इसलिए उन सालों ने ये जो डीन एम्ब्रोस वाले कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइन थी ना, ये अनाउंसर से बुलवानी शुरू करी। आपने देखा होगा, अगर आप उस समय से डब्ल्यू कंपनी को देखते 2019 में, तो कमेंट्री में माइकल कोल हो गए, कोरी ग्रेस हो गए, ये बोलते थे कि डीन एम्ब्रोस जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर रहे डब्ल्यू कंपनी में। इवन सब फैंस के बीच में उस स्टोरी को फैला दिया गया, और सब फैंस को पता चल गया था वहां पे कि डीन एम्ब्रोस जो है डब्ल्यू कंपनी छोड़ने वाले हैं, डब्ल्यू कंपनी नहीं जा रहे। इवन सभी फैंस चाह रहे थे कि डीन एम्ब्रोस साइन करे, बिकॉज सभी कह रहे थे डोंट गो प्लीज, डोंट गो, डोंट गो। ये सारे मूवमेंट आप देख सकते हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये सिचुएशन तब बिगड़ने लगी थी कि जब डीन एम्ब्रोस को ये पता चला कि भाई अब डब्ल्यू कंपनी एक चाल चल रही है, फैंस के थ्रू उनको रोकना चाहती है उस कंपनी में। बट डीन एम्ब्रोस का दिमाग, आई थिंक मैं डीन एम्ब्रोस के डिसीजन को सल्यूट करना चाहूंगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा दम चाहिए भाई आपको एक कंपनी को छोड़ने के लिए, और वो कंपनी जो आपको रिसाइन दे रही है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है आपको। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, और आई थिंक बहुत शर्म की बात है, और आई थिंक आपका डब्ल्यू कंपनी में, मैं उस समय अभी की बात नहीं करना चाहूंगा, अब तो चलो सब ठीक है, लेकिन उस समय की बात करो। विंस मैकमैन ने भाई, विंस मैकमैन की बात करो ना, ये बंदा एक डेविल है, ये बंदा एक डेविल है। अगर आप डब्ल्यू कंपनी में हो और अगर आपने विंस मैकमैन से पंगे ले लिए, तो भाई वो आपको जीने नहीं देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपकी तब तक लेगा जब तक आप खत्म ना हो जाओ। वो ऐसा बंदा है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में पैसे भी नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो ना आप उस पर केस कर लोगे, कर दो, वो उस पर हजारों केस चल रहे हैं विंस मैकमैन पे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो डब्ल्यू कंपनी में जितने भी तमाम स्टार्स है ना, ये खाली जो है ऑफ कैमरा में ये बिल्कुल जीरो है, इनकी कोई पोजीशन नहीं होती।
ये विंस मैकमैन की एरा की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। अब तो इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन विंस मैकमैन की एरा में भाई इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। विंस मैकमैन की एरा में अगर मैं बताऊं रिस्पेक्ट की बात, तो आई थिंक वो कुछ सुपरस्टार जैसे कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, ये वो सुपरस्टार थे जिनको विंस मैकमैन पसंद करता था। लेकिन औरों की बात करी जाए जैसे कि डीन एम्ब्रोस, सीएम पंक, और ये वो सुपरस्टार, यहाँ तक कि ट्रिपल एच को भी विंस मैकमैन पसंद नहीं करता था। इवन आप देख रहे हो कि ट्रिपल एच जो है पहले रो को संभालता था, 2013 14 15 में ट्रिपल एच अथॉरिटी बनता था। लेकिन फिर ट्रिपल एच को एनएक्सटी में, एनएक्सटी ट्रिपल एच सही रन करता, बट ट्रिपल एच को उन्होंने टीवी से हटा दिया गया। तो विंस मैकमैन नहीं चाहता था कि मेरी एज ए सीईओ की जो पोजीशन है वो ट्रिपल एच हायर करे, और कोई नहीं चाहता, सही बता रहा हूँ मैं आपको, भले ही वो उसका जो है सन इन लो जो मर्जी हो। लेकिन अगर आपने विंस मैकमैन से पंगे ले लिए तो आप खत्म हो जाओगे, और यही गलती डीन एम्ब्रोस ने कर दी थी। डीन एम्ब्रोस अपना हक मांग रहा था, बट विंस मैकमैन, आपको पता है भाई, वो एक बंदे के पीछे पड़ जाता है उसका करियर खत्म कर देता है। विंस मैकमैन ने ब्रे वाइट का करियर खत्म करा, विंस मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमन को कंपनी से निकाला, बहुत तमाम नाम है जिसने विंस मैकमैन ने उन सबको रिलीज कर दिया था, समझ सकते हो आप। तो भाई डीन एम्ब्रोस के साथ विंस मैकमैन रिलीज तो नहीं कर सकता था उसका, बिकॉज विंस मैकमैन को पता था कि भाई शील्ड है, और फ्यूचर में अगर हमने कंपनी को चलाना है तो शील्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर शील्ड का एक मेंबर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ देता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो विंस मैकमैन का यही था कि उसने शील्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने से रोकना था। तो उसने विंस मैकमैन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, बट विंस मैकमैन जो है ना, अगर डीन एम्ब्रोस की बात करो, डीन एम्ब्रोस अपने आखिरी दिन में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में काट रहा था, डीन एम्ब्रोस को सैलरी पता कितनी मिलती थी? अबे आप, आपके सर से बाल उड़ जाएंगे, मैं बताऊं आपको। 30,000 रुपये महीना देता था। आप कहोगे भाई ये 30,000 क्या है, 30,000 इंडिया, अब कुछ नहीं है भाई। विंस मैकमैन 30,000 रुपये दे रहा था खाली डीन एम्ब्रोस को एक मैच लड़ने के लिए, सोचो आप। जहाँ और सुपरस्टार लाखों लाखों रुपए लेते हैं, 1.5 2 लाख रुपए लेते हैं मैच लड़ने के, वही डीन एम्ब्रोस को 20 25 30,000 रुपये दे रहा था, सोचो। लेकिन डीन एम्ब्रोस ने कुछ नहीं कहा, उसको पता था उसने कंपनी को छोड़ना है। उसको पता था उसको कंपनी छोड़नी है। तो आप समझ सकते हो ये वो चीजें थी जिसको जो है डीन एम्ब्रोस फील कर रहा था। उसको पता चल गया था कि भाई अभी ये बंदा जो है कुछ भी कर सकता है, ये पागल हो चुका है, इसका इसका साले का दिमाग हिल चुका है। अगर ये मुझे 20,000 भी दे रहा है ना, तो मैं इसे 20,000 रुपये लूँ और छुट्टी कर लूँ भाई। और डीन एम्ब्रोस के एंड के डीन डब्ल्यूडी कंपनी में बहुत बुरे थे यार, बहुत बुरे। मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप रो का एपिसोड देखोगे ना, डीन एम्ब्रोस को कभी ड्रू मैकिंटायर से पिटवा रहा है, कभी बॉबी लैशली से। एक लाइन गई थी बॉबी लैशली ने, तो भाई डीन एम्ब्रोस को आई थिंक वो बहुत बुरी लाइन लगी थी मुझे, और मैं नहीं, और मैं क्या, आप आपको खुद देखोगे ना वो लाइन, आप वो, मैं आपको बताता हूँ, आप ये मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। ये वो लाइन थी जो कि डीन डीन एम्ब्रोस को बॉबी लैशली ने गई थी, और आई थिंक बॉबी लैशली की भी गलती क्या निकाली, उसको कहा गई थी बोलने के लिए, वो भी जबरदस्ती कहा गई होगी, आई थिंक वो कोई नहीं बोल पाएगा। वो ये थी कि डीन एम्ब्रोस, जब तू डब्ल्यूडी कंपनी चला जाएगा तो मैं तेरी बीवी का ध्यान रखूंगा। आप समझ सकते हैं कि तेरी बीवी का ध्यान रखूंगा तेरे जाने के बाद। ये कितनी गंदी लाइन थी, और आई थिंक इसको ऑन टेलीविजन बुलवाया गया था। तो वो बुढ़ा साला मिर्च मैन, आप समझ सकते हो कि उसके उसकी थिंकिंग क्या थी सोचने की। वो कितना ज्यादा करप्ट था, कितना गंदा इंसान था। और आई थिंक द बेस्ट थिंग ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू कंपनी आज के समय में प्रॉफिट में है, डब्ल्यू कंपनी आज के समय में सेटल है, बिकॉज आई थिंक अगर अभी भी विंस मैकमैन होता ना, तो डब्ल्यू कंपनी खत्म हो जाती। सही कह रहा हूँ मैं आपको। ट्रिपल एच की वजह से डब्ल्यू कंपनी सेव हुई है भाई। ट्रिपल एच हमेशा से डब्ल्यू कंपनी को चलाना चाहता था, हमेशा से चाहता था कि कंपनी चले, इसलिए उसने अपना कॉर्पोरेट जॉब ऑफिशियल एक्सेप्ट कर लिया था 2011 में, जब वो सीईओ बना था। तो आप समझ सकते हो कि भाई विंस मैकमैन की एरा में कितना ज्यादा गंद होता था सुपरस्टार के साथ, और डीन एम्ब्रोस के साथ तो इतना गंद हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना गंद हुआ कि वीडियो लंबी हो जाएगी भाई। मैंने इतना ज्यादा अंदर तक खोज करी है डीन एम्ब्रोस के बारे में, कि विंस मैकमैन ने पूरा अंदर तक खत्म कर दिया था डीन एम्ब्रोस को, बट डीन एम्ब्रोस इज द मैन, वो एंड तक लड़ा रहा। क्योंकि भाई अपने आखिरी दिन किसी कंपनी में काटना, और उस कंपनी को पता कि आप उसके साथ साइन नहीं कर रहे हो, रिसाइन नहीं कर रहे हो, छोड़ने वाले, तो भाई आपको वो काम दे दे के परेशान कर देता है। और यही हुआ आखिरी एपिसोड में, जब बॉबी लेस्ली ने डीन एम्ब्रोस को टेबल पर मारा, फिर रिने यंग उनकी वाइफ थी, उन्होंने देखा। तो आई थिंक वो चीजें थी, और आई थिंक उसके बाद इनकी सेगमेंट हुई थी। शील्ड का एक आखिरी मैच था, वो एक लाइव इवेंट में था, जहां पर भाई रोमन रेंज, डीन सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस तीनों थे। उससे पहले की रोक, जब इनका आखिरी था फेयरवेल, उस समय सेथ रॉलिंस ने फेयरवेल दी थी, वो भी ऑफ एयर में, सोचो आप।
ऑफ एयर में सेथ रॉलिंस ने कहा था कि डीन एम्ब्रोस मेरा भाई तू जा रहा है, तेरे लिए गुड लक, एंड रोमन रेंस ने भी कहा था। तो इन्होंने अपना फर्ज इस तरह निभाया, और ये भी था कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन भाई आपको पता ही है डीन एम्ब्रोस सुनेगा नहीं किसी की। उसको तो ये मौका चाहिए था, मुझे बस निकलना है यहाँ से। और आई थिंक उसके बाद फिर इनका शील्ड का आखिरी मैच हुआ, उसके बाद भी माइकल कोल के साथ इन तीन लोगों के इंटरव्यू हुए थे, और उस इंटरव्यू में यही बात चल रही थी कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा। सेथ रॉलिंस कह रहे थे, डीन एम्ब्रोस कह रहे थे उस समय, बल्कि उस इंटरव्यू में भी मेरे को ऐसा लगा कि डीन एम्ब्रोस की इंसल्ट करी जा रही है माइकल कोल के थ्रू, बिकॉज माइकल कोल कहता है सेथ रॉलिंस को कि तूने हर चीज अचीव किया, रोमन रेंस ने भी करी है, बट डीन एम्ब्रोस की तरफ जब वो देखता है, जो डीन एम्ब्रोस समझ जाता है कि भाई हाँ मैंने, फिर डीन एम्ब्रोस बोलता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, यही कहना चाहता था माइकल कोल। और अगर तू ये चाहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाने वाला हूँ भाई, ये मेरा आखिरी मैच है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हे बॉयज कम ऑन, तोड़ के आते हैं उनको, फिर जाने का वक्त है। और आई थिंक समझ सकते हो कि आप, आई थिंक ये इमोशनल सेगमेंट तो था ही, बट एक इससे सीख भी सीखने को मिलती थी कि डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार को कि भाई विंस मैकमैन किसी का बंदा नहीं है। अरे वो अपने सगे लड़के का नहीं है यार, वो शेन मैकमैन तक का नहीं है, सोचो आप, उस बंदे को उसने रिलीज कर दिया था कंपनी से। तो समझ सकते हो कि आप, एक डेविल जिसको कहा जाता है ना, वो विंस बुड्ढा है। सो आई थिंक अगर डब्ल्यू कंपनी सेव रहना चाहती है तो आई थिंक वो ट्रिपल एच के नक्शे कदम पर चले भाई, क्लियर कट है। उसके बाद डीन एम्ब्रोस, पता ही है आपको, एक महीने का गैप हुआ, फिर डीन एम्ब्रोस डबल और नथिंग में एडब्ल्यू कंपनी में शो हुए थे। एंड पर्सनली माय ओपिनियन, मैं नहीं चाहता कि डीन एम्ब्रोस जो है एडब्ल्यू कंपनी को छोड़े, बिकॉज मेरा ये मानना है कि यार किसी कंपनी ने यार किसी सुपरस्टार को बनाया है, किसी सुपरस्टार को मौका दिया है, और तब मौका दिया है जब वो उसकी पुरानी कंपनी ने उसको पूरा खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई थिंक आपको उस कंपनी को छोड़कर नहीं आना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यू कंपनी में आएगा, भाई साहब लिखवा के ले लो आप मेरे से, अभी के अभी लिखवा लो, जॉन मॉक्सली कभी भी फ्यूचर में डब्ल्यू कंपनी में नहीं आएगा। इवन अगर एडब्ल्यू कंपनी बंद भी हो जाएगी ना, जॉन मॉक्सली ने यहां तक कह दिया है कि अगर एडब्ल्यू कंपनी बंद भी होगी ना इन फ्यूचर में, उसने हिंट दे दी है। और आई थिंक ऐसा, मैं तो सोच रहा हूँ ना हो कोई कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, सबका काम चलता रहे भाई, सब पैसा कमाते रहे, पेट चलता रहे सबका। लेकिन जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर एडब्ल्यू कंपनी नहीं भी हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी मेरे को अगर एक पोजीशन मिलेगी, मैं क्या डब्ल्यू कंपनी वापस आऊँ, तो मैं नहीं आना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं आना चाहूंगा। भले ही खाने को जो मर्जी ना, मैं नहीं आना चाहूंगा, मैं पैसा ही नहीं कमाना चाहूंगा अगर मैं अपनी कंपनी में आऊँ। और आई थिंक मैं डब्ल्यू कंपनी को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं रिटायर भी यही हूँ। और ऐसे कोई इंसिडेंट आ ही सकती है कि मैं डब्ल्यू कंपनी में जाऊँ। सो डीन एम्ब्रोस उन बंदों में से है जिसने डब्ल्यू कंपनी से धोखे खाए हैं, धोखा नहीं दिया डीन एम्ब्रोस ने। और आई थिंक एक गर्ज चाहिए भाई, एक बहुत बड़ा गर्ज चाहिए अगर आपको डब्ल्यू कंपनी को छोड़ना है, रिसाइन नहीं करना है। और आई थिंक अब देखा जाए ट्रिपल एच की एरा में सब अलग हो चुका है, डीन एम्ब्रोस को पता है ये बात, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा, अगर सीएम पंक जैसा डब्ल्यू कंपनी में वापसी आ सकता है, जिसके तो डीन एम्ब्रोस से भी ज्यादा चोचले थे भाई। चलो डीन एम्ब्रोस को तो पुशिंग की दिक्कत थी, ऐसी कोई दिक्कत थी, लेकिन सीएम पंक के साथ तो भाई इतने केसेस थे विंस मैकमैन के लिए, क्या बोलूं यार। बल्कि इस साले ने तो, बुड्ढे ने सीएम पंक को उसकी शादी के दिन ही रिलीज कर दिया था। मतलब सीएम पंक ने जब एजे ली से 2014 में एंगेजमेंट की थी, उसी दिन इस साले ने फायर कर दिया था सीएम पंक को, सोचो ये बुड्ढे ने। बिकॉज सीएम, सबको पता है कि सीएम पंक को 2014 में रॉयल रंबल में फायर कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सीएम पंक को फायर किया गया था 3 जून या 5 जून के आसपास 2014 में, 3 महीने बाद रॉयल रंबल के, जब, क्योंकि ये बहुत से लोगों को न्यूज नहीं पता, बिकॉज उसी दिन सीएम पंक एंड एजे ली की शादी हुई थी, और उसी दिन सीएम पंक को डब्ल्यू कंपनी से फोन आता है कि यू आर फायर्ड। बिकॉज सब तक सीएम पंक के केसेस चल रहे थे, और समझ सकते हो कि यार फोन पर ये सुनना तो, लेकिन फिर भी सीएम पंक वापसी आए। सीएम पंक को पता है कि भाई अब ट्रिपल एच है, और ट्रिपल एच की चीजें देखने के नजरिया काफी अलग है। और सीएम पंक तभी वापसी आया बिकॉज जब बुड्ढा गायब हो चुका है, बिकॉज अब तो यार डब्ल्यू कंपनी इंडेवर की हो चुकी है। अब विंस मैकमैन का कोई लेना देना नहीं है, विंस मैकमैन का कोई शेयर नहीं है, समझ सकते हो आप, ये चक्कर है पूरा। और अब बात करें डीन एम्ब्रोस की, तो भाई डीन एम्ब्रोस कभी भी अब डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न नहीं करेगा, ये बात अपने मत्थे में डाल लो। बिकॉज डीन एम्ब्रोस का जो है सब कुछ एडब्ल्यू कंपनी में चिपका हुआ है, एडब्ल्यू कंपनी का डीन एम्ब्रोस सुपरस्टार है, जॉन मॉक्सली कुछ भी कह लीजिए। और रेने यंग, आप समझ सकते हो कि रेने यंग भी भाई ज्यादा डब्ल्यू कंपनी में टिकी नहीं, बिकॉज रेने यंग को ही पता था कि भाई जब उनके हस्बैंड ही नहीं है तो वो क्या टिक के करेंगी। बिकॉज आई थिंक रेने यंग का कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यू कंपनी के साथ 2020 तक का, और वो भी उसने साइन नहीं किया, समझ सकते हो आप, उसने भी री साइन नहीं की डब्ल्यू कंपनी के साथ, बिकॉज
यार एक पत्नी को पता है कि उसके पति के साथ कितना बुरा है तो वो क्यों सहेगी। और 2020 में रेने यंग ने भी डब्ल्यू कंपनी को छोड़ दिया और उसने भी आई थिंक रिसाइन नहीं करा गया। वो फिर आप जानते हैं कि रेने यंग 1 साल तक कहीं नहीं दिखी। फिर उसके बाद AEW कंपनी में उन्होंने अपना जो है कमेंट्री करनी शुरू कर दी, कमेंट्री या जो बैक स्टेज होस्टिंग वगैरह होती है इंटरव्यूअर में। तो समझ सकते हो कि डीन एमरस और रेने यंग दोनों ही जो है डब्ल्यू कंपनी को छोड़ चुके हैं और दोनों ही कभी भी डब्ल्यू कंपनी में वापसी नहीं करेंगे। बिकॉज आई थिंक अब जहाँ वो है इज अ परफेक्टली ऑल राइट यार। मैं नहीं चाहता कि वो AEW कंपनी को धोखा दे, बिकॉज ये धोखे वाली बात ही हो जाएगी यार। बिकॉज जिस कंपनी ने उनको सहारा दिया है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। और आई थिंक डब्ल्यू की शर्मनाक हरकतें हैं कुछ ऐसी, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सही बता। आई होप आपको भी पसंद नहीं होगी। सो दोस्तों, यदि आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन भाई अगर आपने देखी है तो प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।